नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खुशखबरी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हरियाणा में 2003 की रेगुलाइजेशन पॉलिसी के तहत रेगुलर होने से रह गए अस्थायी कर्मचारियों को हाई कोर्ट ने रेगुलर करने का फैसला सुना दिया। भाई बड़ा जो है मामला सामने आया है। याचिकाकर्ताओं का दावा उनसे जूनियर रेगुलर कर दिए थे, मगर सरकार ने याचिकाकर्ताओं को छोड़ दिया था। तो जो याचिकाकर्ता थे, 35 याचिकाएं लगी हुई थी, उनको छोड़ दिया था और जूनियर को पक्का कर दिया था। 2003 की पॉलिसी के तहत इनको पक्का किया जाएगा। हाई कोर्ट के फैसले में केस का यूं दिया गया हवाला। तो पूरा मामला क्या है, इसकी तरफ रुख करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिकाकर्ताओं की दलील स्वीकार कर ली थी। हरियाणा सरकार फिर भी उमा देवी केस का हवाला देकर रेगुलर करने से मना कर रही थी। सरकार का क्या कहना था, पूरा आपको मैं जानकारी दे देता हूं, और अब होगा क्या ये भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। सरकार का कहना था कि जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं और जो पक्का कराने की मांग कर रहे हैं, ये जो है अस्थायी पदों पर लगे हुए हैं, ऐसे हमारे पास पद सृजित नहीं हैं, तो इनको हम पक्का नहीं कर सकते हैं। सरकार की तरफ से यही दलील बार बार दी जा रही थी। और जो ये तो है 2003 की पॉलिसी के तहत के कर्मचारी, जो 2014 पॉलिसी के तहत के कर्मचारी भी जो मांग कर रहे हैं, उनको भी यही जवाब दिया जाने लग रहा है कि हम 2014 वालों को पक्का नहीं कर सकते, इस पॉलिसी के तहत हम पक्का नहीं कर सकते। हम इनके लिए अलग से कैडर ले आएंगे, 58 साल की नौकरी इनकी सिक्योर कर देंगे। 58 साल तक इनको हटाया नहीं जाएगा और इनकी नौकरी को सिक्योर कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हम इनके लिए अलग से कैडर बना देंगे, लेकिन इनको हम पक्का नहीं कर सकते, क्योंकि जिन पदों पर ये बहुत से कर्मचारी लगे हुए हैं वो पद स्थायी नहीं हैं, अस्थायी पदों पर लगे हुए हैं। तो इस कारण से जो है नियमितीकरण पॉलिसी 2014 वाले का हवाला दिया जाने लग रहा है। 2003 वाली में यही हवाला दिया जाने लग रहा था इनको कि जिन पदों पर ये लगे हुए हैं वो पद स्थायी नहीं हैं। तो हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। हरियाणा में 2003 की रेगुलाइजेशन पॉलिसी के तहत जो अस्थायी कर्मचारी रेगुलर होने से रह गए थे, उन्हें रेगुलर नहीं किया गया था, उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रेगुलर करने का फैसला सुनाया है। जस्टिस हरसिमरन सिंह शेट्टी की खंडपीठ ने यह फैसला 13 मार्च 2024 को सुनाया था, मगर जो आदेश थे गत शुक्रवार को अपलोड हुए हैं। ठीक है, यानी जो जजमेंट है वो लेट आई है। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि उनसे जूनियर अस्थायी कर्मचारियों को तो रेगुलर कर दिया गया था, मगर सीनियर होने के बावजूद भी उन्हें रेगुलर नहीं किया गया। जब वंचितों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की तो सिंगल बेंच ने याचिका स्वीकार कर ली थी और हरियाणा सरकार ने अपील दायर कर दी। डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले का बरकरार रखा, तो हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा। इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने 2003 की पॉलिसी के तहत इन अस्थायी कर्मियों को रेगुलर नहीं किया। वे फिर हाई कोर्ट पहुंच गई। अब जस्टिस हरसिमरन सिंह शेट्टी की खंडपीठ ने वंचित रहे अस्थायी कर्मचारियों को 2003 की पॉलिसी के तहत रेगुलर करने का फैसला सुनाया है। देखो, सरकार पहले कर्मचारी हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से जो है फैसला मिला, उसके बाद डबल बेंच में भी चले गए, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई सरकार, लेकिन कर्मचारी साथ साथ चलते गए और आखिर में उनकी जीत हुई। तो इस तरह से जो अस्थायी कर्मचारी 2003 की पॉलिसी के तहत रेगुलर करने का फैसला सुनाया गया है। और खंडपीठ ने कहा है कि इन कर्मचारियों को उस दिन से रेगुलर माना जाएगा जिस दिन से जूनियर को रेगुलर माना गया है। ठीक है, अगर वो 2004 में पक्के हुए हैं तो 2004 में ही से इनको पक्का माना जाएगा। उन्हें वेतनमान नोशनल मिलेगा, और मगर एरियर उस दिन से मिलेगा जिस दिन से उन्होंने याचिका दायर कर रखी है। ठीक है, उन्हें वेतनमान नोशनल मिलेगा, मगर एरियर उस दिन से मिलेगा जिस दिन से उन्होंने याचिका दायर कर रखी है। खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया कि अगर कोई कर्मचारी रेगुलर होने के लिए योग्यता नहीं रखता है तो स्पीकिंग ऑर्डर लिखा जाएगा उसका। खंडपीठ ने आदेश दिया कि अगर कोई कर्मचारी इसी बीच रिटायरमेंट की उम्र पूरी कर चुका है तो उसे रेगुलर मानते हुए पेंशन लाभ और एरियर भी दिए जाएंगे। यह प्रक्रिया सर्टिफाइड कॉपी मिलने के 4 महीने के भीतर पूरी कर ली जाए। खंडपीठ के सामने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि
याचिकाकर्ताओं ने 1996 से पहले नियुक्त हुए थे मगर उन्हें दावे अस्वीकार कर दिए थे, मगर इस शर्त को पहले हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। इस पर खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 1996 से पहले नियुक्त कर्मचारी अगर रेगुलर होने का दावा करता है तो राज्य सरकार उस पर कोई विवाद नहीं करेगी। ठीक है, अगर 1996 से पहले कोई कर्मचारी लगा हुआ है और वो दावा करता है रेगुलर करवाने होने का, तो उस पर जो है किसी भी प्रकार का सरकार जो है वादा खिलाफी नहीं कर सकती। और 2003 की पॉलिसी क्या है, इसके बारे में भी बहुत जल्द मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा। वो पॉलिसी जो है क्या PDF अपने पास आ चुकी है, उस पॉलिसी की PDF के साथ आपके साथ जो है डाटा शेयर किया जाएगा। उस पॉलिसी में ये नियम भी है कि 3 साल वाले भी पक्के हो सकते हैं, क्योंकि उस पॉलिसी में स्पष्ट लिखा हुआ है, ये ग्रुप C में लगाओ चाहे ग्रुप D में लगाओ, 3 साल वालों को भी पक्का किया जा सकता है। तो जो 2003 की पॉलिसी है उसकी कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी, बहुत जल्द वो वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। पॉलिसी में क्या कुछ है, क्या कुछ मैटर है और हरियाणा सरकार ने किस तरीके से विरोध किया था, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। हरियाणा सरकार ने इसके बावजूद विरोध किया। फैसले में लिखा, दूसरी ओर प्रतिवादी राज्य के वकीलों ने यहाँ पहले बताई गई तथ्यात्मक स्थिति को स्वीकार करते हुए प्रस्तुत किया कि राज्य द्वारा दायर 2023 की SLP संख्या 4531 को खारिज करते समय उसमें उठाए गए कानून के प्रश्न का सर्वोच्च न्यायालय ने बलविंदर सिंह के मामले में पारित फैसले में खुला रखा है, जिसके कारण वर्तमान याचिकाकर्ताओं को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं को नियमित स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्ति नहीं किया गया था। तो देखो अब यहाँ पे भी वही मामला है, ठीक है, कि जो स्थायी पद है इन पर इनकी नियुक्ति नहीं हुई है, तो इस कारण से हम इनको पक्का नहीं कर सकते। मगर जस्टिस हरसिमरत सिंह सेठी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को इन दलीलों को अस्वीकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को 2003 की पॉलिसी के तहत रेगुलर करने का फैसला सुनाया। तो यहाँ पे भी मामला वही है कि सिर्फ सरकार के पास एक ही पॉइंट बचा हुआ था कि जो पद हैं वो अस्थायी हैं, हमारे पास पद नहीं है इतने, हम इनको एडजस्ट नहीं कर सकते। तो जो खंडपीठ बैठी थी उनका यही कहना था कि पदों को आप सृजित कर दो, नए पद बना दो, फाइनेंस डिपार्टमेंट से यानी वित्त विभाग से अपना अप्रूवल ले लो, लेकिन आपको इनको रेगुलर करना ही होगा। और जितने भी 2003 की पॉलिसी के तहत कर्मचारी पक्के होंगे उन सभी को पीछे वाले लाभ भी देने होंगे। जूनियर जो कर्मचारी थे उनको जब से पक्का किया गया है उनसे उसी टाइम से उनको भी पक्का माना जाएगा और सभी एरियर देने होंगे। अगर कोई रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुका है तो उसको रिटायरमेंट करके पेंशन देनी होगी। तो ये फैसला जो है कच्चे कर्मचारियों के पक्ष में लिया गया है। लगातार केस चल रहे थे, अब 2014 की जो पॉलिसी है उसका भी इंतज़ार रहेगा कि 2014 की पॉलिसी के तहत क्या रहता है कर्मचारियों का, क्योंकि उसके तहत भी बहुत जल्द फैसला आने वाला है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। और हरियाणा के अंदर इलेक्शन हैं, आप सभी को पता है, तो इलेक्शन के तहत जो है हरियाणा एक U-टर्न गेम खेल सकती है। यहाँ पे अगर कच्चे कर्मचारियों को ज़्यादा संख्या में पक्का किया जाता है तो इससे सरकार को भी फ़ायदा होगा। पहले भी आपने देखा होगा, लगभग 15 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि सरकार में जो लगभग 1,20,000 के तकरीबन कच्चे कर्मचारी हैं, अगर इनको सरकार पक्का कर देती है तो गेम पलट सकता है पूरे इलेक्शन का। ठीक है, पूरे इलेक्शन का गेम पलट सकता है। 1,20,000 कर्मचारी थोड़े नहीं होते हैं, अगर इनको पक्का कर दिया जाता है तो कच्चे कर्मचारी पक्के हो जाएंगे और साथ में जो है और जो बच जाएंगे पद उन पे पक्की भर्तियाँ की जा सकती हैं। तो ये 2003 की रेगुलाइजेशन पॉलिसी के बारे में जानकारी आपके लिए रहेगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। कच्चे कर्मचारियों की हर जानकारी हम चैनल पर शेयर करते हैं।